Assalamualaikum viewers, welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani। मुहिम जो की तारीख के बड़े नामों में से एक इब्न बतूता ने कहा था, सफर पहले आपको लाजवाब करता है और फिर एक दास्तान गो में बदल देता है। हमारे आज के शो की कहानियाँ ऐसे लोगों और जगहों के बारे में हैं जो इब्न बतूता की बात पर पूरा उतरती हैं। तो फिर देखते हैं आज के शो में बाइसिकल्स पर इनका तवील सफर क्या करेगा साबित दुनिया पर। गौर से देखिए, ये पाकिस्तान ही है। वॉशिंगटन डीसी, टूरिस्ट क्यों आना चाहते हैं इस शहर में। मशहूर ब्रिटिश नॉवेलिस्ट और मजमून निगार एल्डस लेनर्ड हक्सली का कहना था कि टू ट्रैवल इज टू डिस्कवर दैट एवरीवन इज रॉन्ग अबाउट अदर कंट्रीज। अगरचे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मलाला यूसुफजई और शर्मीन अब्बाद चनोई जैसी इंस्पायरिंग शख्सियात ने पाकिस्तानी खवातीन और पाकिस्तान के बारे में गलत तस्वुरात तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया है, अभी बहुत सा काम होना बाकी है। वो फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ अमेरिका में किसी पाकिस्तानी खातून को सिर्फ कार ड्राइव करते देखकर या सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलते देखकर हैरत का इजहार देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी आगे निकल गए लेकिन उनका इमेज पीछे रह गया है। अगरचे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी इस गलत इमेज को तब्दील करने के लिए अपनी सी कोशिश करते हैं, इसमें असली तब्दीली पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी ही ला सकते हैं। शो की पहली कहानी में मिलिए गुल अफशा और समर खान से, जो बाइसिकल्स पर सफर करके दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन के बारे में मनफी राय को तब्दील करने का आज़म रखती हैं। नौजवान खवातीन के तन्हा और वो भी साइकिल पर तवील सफर की खबर यकीनन बहुत से लोगों के लिए खुशगवार हैरत का बायस होगी। पाकिस्तान की दो नौजवान खवातीन गुल अफशा और समर खान ने दुनिया के सामने अपने मुल्क के इस पहलू को उजागर करने की कोशिश की कि यहाँ न सिर्फ खवातीन बहुत कुछ करने की सलाहियत रखती हैं, बल्कि अब पाकिस्तान अमन की राह पर गामजन है। गुल अफशा एक निजी इदारे में मुलाजमत करती हैं, लेकिन खेलों में उनकी खास दिलचस्पी रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से पाकिस्तान और चीन के सरहदी इलाके खुंजराब तक साइकिल के जरिए उनके सफ़र का मकसद भी कुछ अनोखा करने का शौक था। असल में हम लोग बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पहले रह चुके हैं। पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, वॉल रॉक क्लाइंबिंग हम करते रहे हैं। साइकिलिंग हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं दोनों मिलके। तो साइकिलिंग हम लोगों ने छोटे मोटे टूर्स किए थे, पर हम कुछ बड़ा करना चाह रहे थे जिससे हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अराउंड द ग्लोब हम दिखा सकें कि पाकिस्तानी खवातीन में कितना पोटेंशियल है और यहाँ की खवातीन किसी से कम नहीं है। तो इस एम को हम लेके हम लोग एक बड़े टूर पे निकले थे जो आज तक कभी किसी पाकिस्तानी खवातीन ने नहीं किया। असल में हमने इस रास्ते का इसलिए इंतखाब किया था क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। हुंजा, गिलगित, सुस्त, ये सारा जो इलाका है ये लिटरेसी रेट की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इधर की खूबसूरती की वजह से। दूसरा, ये सबसे टफेस्ट राइड समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये जिस हाइट पे वहाँ पे बंदे सिलेंडर लेके जाते हैं सांस लेने के लिए। तो हम लोगों ने इस वजह से वो सबसे टफेस्ट ट्रैक चूज़ किया था जो पाकिस्तान के अंदर था, ताकि हम एक ही दफ़ा कुछ प्रूफ करके दिखाएं। तो ये हमारा बेसिक एम था, उस जगह की खूबसूरती को उजागर करना, सारे लोगों को दिखाना अराउंड द ग्लोब। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी ज़िला लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाली समर खान कहती हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सफ़र किया उसमें उन्हें बज़ाहिर कामयाबी मिली। वैसे तो हम छोटे मोटे टूर्स करते रहते हैं, लेकिन एक हम स्पोर्ट्स कॉल को और एक दो पर्पस को लेकर हम आगे आना चाह रहे थे। एक तो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन हम चाहते थे स्पोर्ट्स में ज़्यादा और उनकी इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स दूर हों, और दूसरा इंटरनेशनली जो एक इमेज बना हुआ है कि पाकिस्तानी फ़ीमेल्स को वो इनकेज है, उन्हें कुछ नहीं करने दिया जाता, वो एजुकेशन खुल के नहीं कर सकती, स्पोर्ट्स में नहीं आ सकती। तो ये एक फैक्टर मैं ख़त्म करना चाह रही थी कि हमारी पाकिस्तानी फ़ीमेल्स को पूरी आज़ादी है, पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और हमारी इस टूर से या इस एग्जाम्पल से वो चीज़ ख़त्म हो गई होगी इंशाअल्लाह ताला। गुल अफशा और समर खान ने बताया कि दुश्वार गुजार रास्ते के पेश नज़र उन्होंने साइकिल की मामूली मुरम्मत का काम भी सीखा था, लेकिन उनके बकौल सफ़र के दौरान उन्हें कोई बड़ी मुश्किल पेश नहीं आई। समर खान कहती हैं कि अपने घर वालों की मदद और एतमाद के बगैर उनके लिए ये सफ़र मुमकिन नहीं था। आइडिया हमारा अपना था, लेकिन विदाउट सपोर्ट फीमेल्स इतना आगे इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती अगर घर से सपोर्ट ना, ऑब्वियसली। तो हमारी मदर्स को, हमारे बहन भाई को जब हमने काफ़ी इसकी डिटेल बताई कि ये रास्ता सेफ़ है और सिक्योरिटी के भी हमें कोई मसाइल नहीं होंगे, वेदर और एलिवेशन सब कुछ हमने स्टडी किया हुआ था, तो ये सारा कुछ हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करना पड़ा ताकि वो तसल्ली रहे उन्हें, और फिर उनकी इजाज़त थी तो फिर हम इस्लामाबाद से ही निकले थे।
हमने क्योंकि पूरा डे प्लान होता था हमारा, स्नैक से रिलेटेड, हमारा किलोमीटर से रिलेटेड, हमने नाइट स्टे कहाँ करना है, पर डे कितने किलोमीटर्स करने हैं एवरेज, तो हमारा इतना डिस्टेंस कवर होगा। तो इसलिए हमने अपने टेंट्स, स्लीपिंग मैट्रेसेस, कैंप्स, खाना पीना, हमारे कपड़े, वो सब कुछ हम कैरी करते थे। तो पर पर्सन तकरीबन 14 to 15 kg हमारे पास लगेज भी था साइकिल्स पे। गुलअफशा कहती हैं कि साइकिल पर इस कामयाब सफ़र और इसके बाद मिलने वाली पजीराई के बाद अब वो मज़ीद इलाकों में जाने की ख्वाहिश रखती हैं। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो एक मिसाल कायम कर दी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कुछ बहुत बड़े बड़े टूर्स करें और अराउंड द ग्लोब ट्रैवल करके हम लोगों को यही मैसेज कन्वे करें कि पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर ये गट्स हैं कि वो लोग अकेले इस तरह से और इतने बड़े बड़े टूर्स पे जा सकती हैं। बट द सेम रीज़न हम लोगों को स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी उसके लिए। गुलअफशा, आपने ये कहा तो सही कि आप एक ऐसे मुनफरद रास्ते का इंतखाब करना चाहती थी, लेकिन अमूमन राय यही है कि शायद ये दुश्वार गुजार इलाका होने के साथ साथ शायद ये रास्ता गैर महफूज भी है, तो किसी ने रोका तो नहीं आपको? लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अंकल्स ने, सारों ने हमें डराया बहुत था कि वहाँ पे तो बहुत वो डेंजरस रास्ता है। तो हमने कहा डेंजरस है तो हम ज़रूर जाएंगे। हम दोनों ने बाकायदा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी की हुई थी, 2 महीने लगाए थे हमने, और हम देखना चाहते थे कितना डेंजरस है। लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं था, सारी अफवाहें थी और सवाए क्लाइमेट के अलावा हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया पूरे रास्ते में। मेरा दोस्त यहाँ ही साइकिलिस्ट है और उसे हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। हमें ब्रेक, चेन, ब्रेक की जो तार होती है वो, साइकिल पंचर, सब कुछ, और हमारे पास पीछे सामान, अगर आप हमारे पिक्स देखें तो पूरे टायर्स हमने एक्स्ट्रा ट्यूब्स रखी हुई थी अपने पास। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं आया, थोड़े बहुत हुए थे वो हमने खुद ही रिजॉल्व कर लिए थे। असल में हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड, हमारे पास जो जैकेट्स थे उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगे हुए थे, हमारे पास बाकायदा टॉर्च थी, हमने गियर्स पहने हुए थे सारे। रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी क्योंकि वो चाइना ने अभी रिसेंटली वो रोड बनाई है ये चिलास तक, उसके आगे काफ़ी रफ़ रोड थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। समर खान के बकौल उनकी इस कोशिश से कई ऐसी लड़कियों की हौसला अफजाई हुई जो इस तरह की मुहिम्मात में दिलचस्पी रखती हैं। बहुत ज़्यादा जो दबे हुए इरादे थे या जो हिडन टैलेंट्स अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, हमें जिनका पता नहीं है, जो सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई आगे आए और हमें लीड करे। हमें कराची से, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और बहुत बैकवर्ड एरिया से भी, दीर स्वाद से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम वहाँ पे भी टूर्स कंडक्ट कराएं और वहाँ के जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करें और उस एरियाज़ की हम ब्यूटी दिखाएं और पाकिस्तान का टूरिज़्म और प्रमोट करें इस चीज़ से। तो इससे फ़र्क तो काफ़ी पड़ा इंशाअल्लाह ताला। अभी हम लोकल टूर्स भी अरेंज करेंगे इसी मकसद के लिए, ताकि थोड़ा स्पोर्ट्स और बूस्ट अप हो हमारा। पाकिस्तान की इन दोनों बासलाहियत ख़वातीन का कहना है कि अगर हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से उनकी हौसला अफजाई और मुआवनत की जाए तो वो मुल्क के दीगर हिस्सों और दूसरे ममालिक में भी सफ़र करके नौजवान पाकिस्तानी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती हैं। We love Pakistan. It's awesome. The mountains are awesome. The peaks are awesome. The highways are awesome. The lakes are awesome. The people are awesome. And Pakistan. We love Pakistan. गुलअफशा और समर खान, हमारी तरफ से आपके मिशन में कामयाबी के लिए एक विश। जैसे यहाँ अमेरिका में कहते हैं Godspeed in your journey, और यहाँ एक ब्रेक और फिर Actually we have planned to come again. ये किसी मगरबी मुल्क की टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के साहिल से परे एक जजीरा एडवेंचर पसंद कराचीइट्स और दूसरे पाकिस्तानीज़ को अपनी जानिब आने पर मजबूर करता है। इसके मनाजिर देखकर बहुत से गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये जगह पाकिस्तान में है। खुर्रम रियाज ला रहे हैं कराची से ये कहानी। हद निगाह से भी आगे तक फैला नीला समंदर, इसका शीशे से ज्यादा शफाफ, जिस्म को राहत बख्शने वाला पानी, चारों तरफ फैली पुरसुकून खामोशी, दुनिया की परेशानियों से कोसों दूर। ये है
चरना आइलैंड सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़े ये जजीरा कराची के बेहंगम और हंगामा खेज माहौल में जिंदगी गुजारने वाले शहरियों के लिए किसी कुदरती जाए पनाह से कम नहीं। कराची के रिहायशी हों या गैर मुल्की टूरिस्ट्स, यहाँ आने वालों के लिए सिर्फ 3000 रुपए में दिन भर के लिए भरपूर तफरीह का सामान होता है। चरना आइलैंड का यादगार सफर शुरू होता है शहर के जुनूब में वाक़े मंझार के साहिली मकाम से। यहाँ खड़े होकर दूर से ही आपको अपनी मंजिल का पता मिलता है। मीलों दूर जो पहाड़ आप देख सकते हैं वही हमारी मंजिल है। 1 से 1.5 दर्जन अफराद बारी बारी किश्ती में सवार हो रहे हैं। सफर से पहले और सफर के दौरान इंस्ट्रक्टर्स इस हसीन सफर को यादगार बनाने के सारे गुर मुसाफिरों को बताते हैं। मिनरल वाटर से लेकर फर्स्ट एड बॉक्स सब कुछ किश्ती पर मौजूद है। हम लोग यहाँ से जाएंगे चरना आइलैंड पे, ठीक है, एक फैमिली सिस्टम बन के जाएंगे। तो आप लोग कोई भी मजाक मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे तो हाथापाई का मजाक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोट पे जा रहे हैं, पानी में गिर सकते हैं। लाइफ जैकेट सबने वेयर किए हैं तो इसमें कोई इशू तो नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ही सेफली तरीके से चलेंगे हमारे साथ। जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे आप लोगों को चलना होगा। हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, रास्ते में बोट फ्लोटिंग करती है, उसमें वोमिटिंग फील होती है, सी सिकनेस होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स भी है, उसकी मेडिसिन भी है। अदरवाइज अगर आप चाह रहे हैं कि आपको वोमिट महसूस ना हो, सी सिकनेस ना हो, तो आप बिल्कुल ही बातें करते रहेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा आपके साथ। झूमती गाती इस किश्ती का सफर भी कमाल है। हर कोई शोर शराबे मौज मस्तियों में लगा है। कहीं समंदर की बेलगाम लहरों का खौफ दिलों पर गालिब है तो कोई दूसरों से छेड़खानी करने में लगा है। मैं कराची से हालात से बेजार लोगों के लिए तो बहुत अच्छी जगह कहूँगा इसे, क्योंकि लोग साहिल समंदर के बारे में हकूक़े वगैरह यही मशहूर हैं। ये हमारा एक साहिल है मंजार के ज़रिए हम बोट के ज़रिए लेके जाते हैं लोगों को चरना आइलैंड की तरफ। आप खुद जाएंगे, आप देखेंगे एक नई दुनिया, नए लोगों के लिए तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग जगह है, उसका अपना ही मज़ा है, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता इसे। मंझार के साहिल से 8 नॉटिकल मील का सफ़र तकरीबन 1 घंटे में तय करके हमने बिलाखिर अपनी मंजिल पर जीत के झंडे गाड़े। फर्स्ट टाइम आए, माशाल्लाह अच्छा लगा। इन लोगों का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और काफ़ी खुशी हो रही है। हम लोग 6 लड़के आए माशाल्लाह, सबको एक्साइटमेंट अच्छी है और बस अभी पानी में जाने वाले के बाद सही तरह पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस है, पानी कैसा है यहाँ का। जजीरे पर कदम रखते ही आसपास नज़र दौड़ाते ही महसूस हो गया कि वाकई ये एक अलग ही दुनिया है। नहीं, ये तो कोई नई जगह है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बीचेस पे तो हम लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन इस बार यहाँ आए तो ये लग रहा है कि कोई नई चीज़ है, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा हमने किया नहीं है समंदर में। बिल्कुल समंदर, इतने गहरे समंदर में जो कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, उम्मीद तो यही है कि बहुत मज़ा आएगा। चरना आइलैंड पर पहुंचते ही मुंतजमीन ने जजीरे के इर्द गिर्द रस्सी का जाल बिछाकर शहरियों को जान की हिफाजत का यकीन दिलाया। सबको लाइफ जैकेट्स पहले ही फराहम की जा चुकी हैं और अब वक्त है सफर के पहले एडवेंचर क्लिफ डाइविंग का। और देखते ही देखते चट्टान की ऊंचाई से समंदर में डुबकियां लगाने का दिलचस्प मरहला शुरू हो गया। क्लिफ जंपिंग के बाद आगाज हुआ उस एडवेंचर का जिसके मनाजिर पाकिस्तान की सयाहत से कम ही मंसूब देखे जाते हैं। ज़ेरे आब दुनिया के हसीन नज़ारों के लिए नौजवानों ने अपनी लाइफ जैकेट्स को अलविदा कहा और पहुंच गए स्नॉर्कलिंग का तजुर्बा करने समंदर की गहराइयों में। The place is good, people are good, and the security also, I can say it's superb, and experience is very memorable. And if we have time, then we have planned to come again. It was amazing, a nice place, and it's my first time diving here, and it was great. क्लिफ डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और अंडर वाटर फोटोग्राफी के अलावा शहरी चाहें तो स्पीड बोट और
जेट स्की की सहूलत से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं, मगर मुंतजमीन के मुताबिक इसके चार्जेस इजाफी हैं। शहरियों के यादगार सफर को हसीन यादों का तोहफा देने में एक्सट्रीम डाइवर्स कराची के नौजवानों का किरदार मरकजी है। अच्छी एक्टिविटी है, नई एक्टिविटी है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा की है, बहुत इंजॉय किया और लोगों को भी मशवरा है कि वो भी आएँ, एक नई चीज़ है, इसको इंजॉय करें और लोगों को भी बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी टूरिज़म इंडस्ट्रीज जो होनी चाहिए बाकायदा। ये झरना आइलैंड में नई चीज़ें देखी हैं, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें इस चीज़ की एक्टिविटीज़ का इल्म नहीं था कि यहाँ पर होती हैं। बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पर कोरल रीफ अंडर वाटर फोटोग्राफी हुई और सेफ्टी पर्पज़ का बहुत यहाँ पर ख्याल रखा गया है कि सेफ्टी का जो है बहुत ख्याल रखते हैं। शाम ढलने लगी और वो घड़ी आन पहुंची कि दुनिया की अफरा तफरी से दूर इस जजीरे और इसके दर पर मुसलसल दस्तक देने वाली लहरों को अलविदा कहा जाए। दिन भर गौते लगाने वाले नौजवानों ने वापसी के लिए रख्ते सफर बांध लिया। वापसी के 1 घंटे के सफर में जहनों में सब कुछ जैसे रीप्ले होने लगा। सारी यादों ने जैसे आंखों के सामने फिर हकीकत का रूप धार लिया और हमने इसी आलम में चरना आइलैंड के नाकाबिले फरामोश सफर को अलविदा कह दिया। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए इस वक्त आप लोगों से बहुत जेलसी महसूस हो रही है। क्यों? क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और इस शहर में आते हैं लाखों सैयाह हर साल। तो आए तो व्हाइट हाउस देखा। क्या लेकर आते हैं उन्हें यहाँ, देखते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, हम मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के दारुल हुकूमत में। आप ये भी जानते हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन किसकी तलाश में? ये जानने के लिए आइए उन्हीं से पूछते हैं, वाशिंगटन डीसी में आने वाले टूरिस्ट से और डेस्टिनेशन डीसी से, जो एक इंटरेस्टिंग इदारा है जो इस शहर को दुनिया भर में मार्केट और प्रमोट करता है। चेक दिस आउट। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का दारुल हुकूमत। यहाँ साल के 12 महीने आपको सयाहों का एक हजूम नजर आएगा। मुख्तलिफ मुल्कों से आए ये सयाह यहाँ के यादगार और अजूबा रोजगार इमारतों का तवाफ करते देखे जा सकते हैं। आखिर वाशिंगटन डीसी में ऐसे है क्या जिसे देखने लाखों अफराद यहाँ उमंड आते हैं? हम पूरे अमेरिका की सैर कर रहे हैं और बिलाशुबा हमें वाशिंगटन भी आना था, क्योंकि हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ के अजायब घर देखूं और वो चीजें देखूं जो हम टेलीविजन पर और फिल्मों में देख चुके हैं। और मैं यहाँ इसलिए भी आना चाहती थी कि मेरा ख्याल है कि ये चीजें हमारी जदीद तारीख का हिस्सा हैं। व्हाइट हाउस को देखना और फिर स्मिथसोनियन म्यूजियम्स को देखना वाकई अच्छा लगा, और फिर लिंकन मेमोरियल पर आना, सुबह के वक्त इस मुकाम के करीब होना और सूरज को तुलू होते हुए देखना, ये सब बहुत अच्छा और शानदार लगा। मुझे लिंकन मेमोरियल बहुत पसंद है और मुझे यहाँ मौजूद म्यूजियम मॉल का इलाका भी बहुत पसंद है। मैं हवाबाजी से मुतालिक अजायब घर देखने गई थी। मैंने व्हाइट हाउस भी देखा, वो एक क्लासिक जगह है। वाशिंगटन डीसी के बारे में इंडिया में बहुत सुने थे, यहाँ आने के बाद देखने की इच्छा हुई, तो आए तो व्हाइट हाउस देखा, सरकारी यहाँ का सचिवालय जिसको कहा जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ देखने लायक है, बहुत सुंदर है। मैंने कम से कम स्मिथसोनियन के 5 मुख्तलिफ अजायब घर देखे हैं। मैं नेशनल आर्काइव में गई हूँ और मैं वहाँ कई घंटे तक घूमती रही। कल रात मैं जॉर्ज टाउन में गई थी। इन तमाम अजायब घरों को और उनके अंदर तमाम पुरकशिश चीजों को देखना बहुत दिलचस्प तजुर्बा है। वाशिंगटन डीसी की सयाहत के फरोग और उसकी मालूमात दुनिया भर के सयाहों तक पहुँचाने और बेहतर सहूलतों की फरहमी के लिए डेस्टिनेशन डीसी बरसों से खिदमात सर अंजाम दे रहा है। So tell me about Destination DC. डेस्टिनेशन डीसी वाशिंगटन डीसी के लिए सियाहत से मुतल्लिक एक सरकारी इदारा है। हमारा हदफ ये है कि हम दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो वाशिंगटन डीसी की जानिब मबजूल कराएं और हर साइज के कन्वेंशंस को यहाँ खींच लाएं, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर में हो या हमारे होटलों में। Tell me about some of the projects that Destination DC has been working on.
हमारे तमाम कारोबारों की तवज्जो फिलहाल इन तरीकों पर मरकूज है जिनसे हम वाशिंगटन डीसी के दूसरे रुख को उजागर कर सकें कि वो किसी भी तरह वाशिंगटन आए। कैपिटल बिल्डिंग के सामने खड़े होकर अपनी एक तस्वीर लें, व्हाइट हाउस के सामने अपनी तस्वीर खींचें और हमारी यादगारों की सैर करें और हमारे उन 16 अजायब घरों को मुफ्त देखें जो स्मिथसोनियन का हिस्सा हैं। खाएं पिएं, हमारे खेलों के मुकाबलों, तफरीही सरगर्मियों और उन चीज़ों का नज़ारा करें जिनके बारे में हो सकता है कि लोगों का ध्यान न जाता हो। So when people come to Washington DC from around the world, what is it that they're looking for? अगर आप बाहर कुछ करना चाहते हैं तो आप हर तरह से वाशिंगटन डीसी के मॉल में जा सकते हैं और वहाँ की तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं। अगर अजायब घर देखना चाहते हैं, बाज़ औक़ात आप म्यूज़ियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके जहन में बहुत सी तस्वीरें आती हैं और आप नेशनल आर्ट गैलरी और इसके साथ साथ दूसरे अजायब घरों में भी कुछ अहम नौइयत की तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम की सैर या नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, मुझे खुशी है कि लोग जब वहाँ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ 10 मिनट गुजारेंगे, मगर 2 घंटे बाद भी वाशिंगटन में उनके सामने ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो देखना चाहते हैं और ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जो वो करना चाहते हैं। If you could give the viewers one message about why they should visit Washington DC, what would that be? मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो हमारी वेबसाइट washington.org पर जाएं और इससे उन्हें पता चलेगा कि ये मकाम और इस शहर में जो चीज़ें हो रही हैं उनमें कितनी इंफरादियत है और इस शहर में आपके लिए इससे कहीं ज़्यादा मौजूद है जितनी कि आप तवक्को रखते हैं। Thank you very much. No, thank you very much. It's a pleasure. साल 2014 में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख सैयाह वाशिंगटन डीसी के आलीशान मॉन्यूमेंट्स, मालूमात से भरपूर म्यूजियम और दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज हुए और वाशिंगटन डीसी ने इन सयाहों से तकरीबन $7 अरब का ज़र मुबादला कमाया। जहाँ वाशिंगटन डीसी के आइकॉनिक म्यूजियम्स, मेमोरियल्स और तारीखी इमारतें टूरिस्ट को यहाँ लेकर आते हैं, वही यहाँ के मुख्तलिफ मौसम भी बड़ी कशिश रखते हैं। बहार में चेरी ब्लॉसम के रंग हो या खिज़ा में दरख्तों और पौधों के रंग बदलते पत्तों से आने वाली बहार हो, टूरिस्ट को मायूस नहीं करते। आप इजाज़त दीजिए अपनी फेथफुल होस्ट को और डीसी में खिज़ा के कुछ रंगों को एंजॉय कीजिए, लेकिन भूलिए मत, ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।